3 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है। अब ये इतना बड़ा आंकड़ा हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में अगर शामिल होगा, और खास तौर पर निर्वाचन आयोग की इस पूरी एक्सरसाइज के बाद, जो कि जिसमें 2 बार तारीख बढ़ाई, जैसा आपने कहा, किसी ना किसी पार्टी के लिए संभावित वोट बैंक भी है, और किसी ना किसी पार्टी के लिए ये नाम बढ़ना पूरी एक्सरसाइज के बाद हो सकता है कि जो एसआईआर पर हमने देखा बिहार में सवाल उठे कि एकदम से नाम क्यों कटे, एकदम से नाम क्यों बढ़े। 3 करोड़ के आंकड़े को लेकर 2 प्रमुख दल, अगर हम उनकी बात करना चाहें, भाजपा और समाजवादी पार्टी, एक एक करके बताइए वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी जो हम लोग के पास खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी विधायकों की जो है विधायकों के साथ संवाद किया था, और उसमें उन्होंने एक बात कही कि एसआईआर को गंभीरता से लेते हुए और हमें इसमें जुटना चाहिए, नए मतदाता बनाना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो अलग जिलों से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो शहरी क्षेत्रों से सबसे ज्यादा मतदाता कटे हैं। और उत्कर्ष जी, मैंने आयोग से, चुनाव आयोग से ये डाटा मांगा विधानसभा वार, जो कि अभी आयोग ने उपलब्ध नहीं कराया है लखनऊ में, प्रदेश के स्तर पर। जिले के स्तर पर तो अलग अलग जिलों में छपा है, डीएम्स ने ब्रीफिंग की भी है। गाजियाबाद में तो कुछ एक विधानसभा ऐसी है जहां 50% तक मतदाता कम हुए। अब वो शहरी क्षेत्र की वो है। अब उसमें हुआ क्या है, इसके पीछे की जो वजह है वो हम लोग बाद में जाते हैं। तो ये इसने क्या है, शहरी क्षेत्र बीजेपी का आधार माना जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो उससे बीजेपी को ये लग रहा है कि कहीं हमको ये नुकसान ना करे, इसलिए बीजेपी का संगठन है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये लोग लगे हुए हैं। इन्होंने निर्देश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि मतदाता बढ़े, क्योंकि भाजपा का मानना है कि मतदाता बढ़ने से उनको फायदा होगा, और खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र क्या इस 3 करोड़ लोगों को भी एक पोटेंशियल मतदाता के तौर पर भाजपा देख रही है? हाँ, अपने देख रही है, क्योंकि हम लोग भाजपा का ये मानना है कि जो युवा है, जो नई पीढ़ी है, वो उससे ज्यादा प्रभावित रहती है। अब मैं बात करूं, आपके हाथ में वो रिपोर्ट है जो आपने बनाई। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, और अब तक एसआईआर की प्रक्रिया में, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 4 दिसंबर 2025 के बाद समाजवादी पार्टी ने कभी भी एसआईआर की तारीख बढ़ाने की ऑन रिकॉर्ड मांग नहीं की थी। नहीं की है। तो वो अपने पक्ष को बड़ा मजबूत मान रहे थे। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई कि 3 करोड़ पोटेंशियल मतदाता अभी भी हैं, मैं इनको पोटेंशियल मतदाता कहता हूं अगर ये जुड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख है सर? देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम एसआईआर पर निगाह भी रख रहे हैं और हम इसमें गड़बड़ भी नहीं होने देंगे, और जो गड़बड़ करेगा हम उसकी शिकायत चुनाव आयोग से लेके और कोर्ट तक जाएंगे, और हम उसको सजा दिलाकर रहेंगे। और इसके लिए बार बार वो चंडीगढ़ का भी उदाहरण सामने रखते हैं, जिसमें मेयर चुनाव में आपको याद होगा, वो कैमरे पर दिखा था कि वो पेन से चल रहे थे और वोट खराब हो रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर उसका संज्ञान लिया था और कड़ा वो निर्देश दिए थे। जहां तक 3 करोड़ नए मतदाता बढ़ने की बात है, समाजवादी पार्टी इसको लेकर सजग है। एक अंदेशा जताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी को यह अंदेशा है कि हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उसकी वजह यह थी उनका शहर में भी था या गांव में भी था, डबल जो आपने कहा भी था एक बार, कारण आपने बताया था। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो शहरी क्षेत्र से मतदाता हटाए गए हैं, डबल वोटर, दोहरी प्रविष्टि वाले, दोहरे स्थान वाले, कहीं इनका नाम शहरों में फिर जोड़ दिया जाए और जिससे उसे भविष्य में नुकसान हो। तो इसलिए जो मेरे सपा के नेताओं से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि फॉर्म 6 नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। हम बूथ लेवल पर यह निगाह रख रहे हैं कि फॉर्म 6 जो भरे जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन नहीं है तो इसकी शिकायत हम आयोग से लेकर कोर्ट तक करेंगे। यानी एक लाइन में कहूं तो सपा के जो बीएलएज हैं वो अपनी पार्टी के वोटर बढ़ाने के साथ साथ सामने वाली पार्टी के क्रियाकलापों पर, उनके वोटर एडिशन पर भी नजर रखे हुए हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी, देखिए राजनीतिक पार्टियां, हम समाजवादी पार्टी, भाजपा भी ये काम करती है ना। भाजपा भी भाई, लेकिन इस बार भाजपा की एक्सरसाइज वोटर जुड़वाने की ज्यादा लग रही है और समाजवादी पार्टी की निगाह रखने की ज्यादा लग रही है, अगर वर्तमान परिस्थिति इस फेज में, क्योंकि सपा को लग रहा है, सपा का मानना है कि एसआईआर में उसने जो काम करना था वो अपने वोटर सारे जुड़वा लिए। दूसरी बात है, ये समाजवादी पार्टी मानती भी है और सही भी है कि जिनको नोटिस गए हैं उनके बहुत ज्यादा नाम कटेंगे नहीं। वो 1 करोड़ जो आपने बताया, हाँ, बताया था 1 करोड़ 4 लाख जो मैंने कहा था,
उनको नोटिस देने का नहीं, वो डीएम्स की जिम्मेदारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उनके लिए कोई ना कोई वैध डॉक्यूमेंट की व्यवस्था हो। हाँ। क्योंकि अगर उनके लिए वैध डॉक्यूमेंट की आपने व्यवस्था नहीं की तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। वो जो हमने डिस्कस भी किया था संदिग्ध श्रेणी में उनकी जांच करेंगे। आप सारा काम लोग, ऐसा मुझे लगता नहीं है जी। ये फिगर आप देखिएगा उत्कर्ष जी, अभी हम लोग ठीक सटीक संख्या बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में हम बात करेंगे जब ये आएगा, फाइनल 6 मार्च को आएगी, कि जिन लोगों को 1,04,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए हैं वैध डॉक्यूमेंट, इनका 2003 की मैपिंग ना होने की वजह, 2003 की सूची से हम देखेंगे उनमें से अधिकांश मैप हो चुके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।